दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 17 दिसंबर 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आप सबको पता है जैसे कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए 1 सितंबर 2024 से निरंतर आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन का नतीजा पूरे देश में खलबली मची हुई है और सरकारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तरह तरह से सरकार को चेतावनी देने का काम संगठन कर रहा है। आंदोलन के माध्यम से प्रतिदिन किसी न किसी माध्यम से सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि अगर आपने ही अपने बनाए हुए कानून वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान की गारंटी वाले कानून के तहत भुगतान नहीं किया तो निश्चित रूप से ये आंदोलन बहुत ही आक्रामक होगा। इस तरह से पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं और उस कार्यक्रम के माध्यम से जो मैसेज जा रहा है बहुत ही एक तरह से कहिए सरकार के लिए आफत का विषय है और हमारे पीड़ितों के लिए खुशी का विषय है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा इस वीडियो संदेश को आप लोग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करिए और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जिस तरह से देश की समस्या है, लगभग 40 से 45 करोड़ के बीच में जिन परिवारों का पैसा फंसा हुआ है उन सबको पता चल सके कि हमारे भुगतान के प्रति भी कोई संगठन लड़ाई लड़ रहा है और उस संगठन में या आंदोलन में हमें भी अपना सहयोग करना चाहिए। ये मैसेज अवश्य पहुंचना चाहिए। लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें। तो मैं बता रहा हूं साथियों कि भुगतान के लिए जिस तरह से पूरे देश में खलबली मची हुई है, उसी तर्ज पर अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में तरह तरह से कार्यक्रम हुए और फिर से 18 दिसंबर 2024 को समय 10 बजे यूको गार्डन में हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के नेतृत्व में सरकार को चेतावनी भरा ज्ञापन दिया जाएगा और एजेंट सुरक्षा एवं प्रत्येक निवेशक के भुगतान की मांग की जाएगी। इस कार्यक्रम में दूर से तो नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के साथियों से ज़रूर निवेदन करूंगा कि आप लोग अगर ईमानदारी से अपना भुगतान, अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं तो 18 दिसंबर 2024 को समय 10 बजे यूको गार्डन लखनऊ में प्रत्येक पीड़ित साथी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, ताकि हमारा संगठन को ताकत मिले और सरकार को भी ये पता चल सके कि पीड़ित एकजुट हो गया है, जनमत बहुत बड़ा तैयार हो गया है, हमारे खिलाफ कभी भी खड़ा हो सकता है। इस संदेश को देने के लिए प्रत्येक पीड़ित साथी को समय 10 बजे यूको गार्डन लखनऊ में उपस्थित होना चाहिए। ये साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और हमारा संगठन बहुत ही गंभीरता से आप सबके भुगतान के लिए संकल्पित है और वो भी विधि सम्मत तरीके से है। सबको पता है कि भारत सरकार ने ही प्रत्येक निवेशक का भुगतान करने के लिए एक टाइम बाउंड कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। ये आपके आवेदन से 180 दिन में भुगतान की गारंटी देता है, आपकी जमा रकम से 2 से 3 गुना। इसलिए आपको बहुत ही गंभीरता से इस कानून को लेना चाहिए। जिन साथियों को लगता हो कि नहीं ये कानून फर्जी है या इसके तहत भुगतान नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उनकी भूल है। इस कानून को आप अपने मोबाइल में सर्च करके देखिए या इनकी बुकें आती हैं उनको मंगा करके पढ़िए, किसी अच्छे वकील से पढ़वाइए, अच्छे विद्वान व्यक्ति से पढ़वाइए। आपको मालूम हो जाएगा कि भारत सरकार ने
हमारे ही भुगतान के लिए कानून बनाया है। इसमें एक चीज़ और कन्फर्म कर दूं साथियों, आपका किसी भी कंपनी में पैसा फंसा हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, देश के किसी भी कोने की कंपनी हो, सोसाइटीज़ हो, तमाम ऐसी फर्में थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, किसी भी आपका पैसा फंसा है, आप सबका भुगतान के लिए एक ही कानून है, बर्ड्स एक्ट 2019। और दूसरा, इस कानून के तहत भुगतान की मांग करने वाला भारतवर्ष में एक ही संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद जी हैं। इसलिए आपको इस पर यकीन करना चाहिए, चूँकि संविधान से ही देश चलता है और ये संविधान का एक हिस्सा है आपके भुगतान का कानून। अगर किसी भी साथी को ये लगता हो कि नहीं ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट से भुगतान होगा, साथियों आपको याद दिला दूं, एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था 2014 में PSEL के प्रति, एक सहारा के प्रति भी 2016 में आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि प्रत्येक निवेशक का भुगतान किया जाए, वो भी टाइम बाउंड रखा था, किसी ने 6 महीने, किसी ने 3 महीने। इस तरह से कई आदेश कोर्ट के हुए, कई कंपनियों के लिए हुए, लेकिन किसी भी कोर्ट के आदेश के तहत एक भी निवेशक का भुगतान नहीं हुआ। इसमें से तमाम ऐसे ऑप्शन होते हैं, तमाम ऐसे कानून की लकीरें होती हैं कि आदमी को उसी में उलझा दिया जाता है। कहीं आदेश होता है तो कहीं से स्टे होता है, और इसमें इतना लंबा अरसा लगता है और इतनी मोटी रकमें लगती हैं कि चंदा देते देते तमाम कार्यकर्ता हताश हो गए, तमाम निवेशक बेचारे परेशान हो गए। इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार की पॉलिसी है, ये सरकार की गंदी नीयत है, सरकार की सोच हमारे आपका भुगतान नहीं देने की है। लेकिन सरकार ये भी जानती है कि अगर जनमत हमारे खिलाफ खड़ा हो गया या जनता जागरूक हो गई तो भुगतान देना ही देना है। इसीलिए सरकार ने अपनी बचत के लिए पहले से पहले बर्ड्स एक्ट 2019 बना करके अपना बचने का एक रास्ता निकाल लिया है। अगर सरकार ने अपना रास्ता निकाल लिया है तो हमको आपको भी मिल करके, यानी देश के प्रत्येक पीड़ित को मिल करके अपने भुगतान का जो रास्ता मिल गया है उसी के तहत भुगतान की मांग कर लेनी चाहिए, वो भी एकजुट होकर के बहुत बड़े जनसैलाब के साथ। और भारतवर्ष में एक ही संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके पास बहुत बड़ा सैलाब है, बहुत बड़ा जनमत है, और उस जनमत में प्रत्येक साथी को अपनी उपस्थिति दर्ज करा देना चाहिए ताकि आप सबका समय से भुगतान हो सके। आपको बता दें, सरकार सब कुछ जानती है कि देश के तमाम गरीबों का, मजदूरों का, गरीब किसानों का, छोटे व्यापारियों का, तमाम लोगों का पैसा जमा है, ये सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है। लेकिन दसियों साल से इधर उधर घुमाते हुए तमाम तरह की हवाई भाषण दे करके लोगों को आज तक केवल भ्रमित करने का काम किया है। लोगों को भ्रमित करके अपना चुनाव फाइट कर लेना, अपना काम चला लेना और ठगों को बचाना, ये सरकार की शुरू से पॉलिसी रही है। ठगों को बचाने का एक ही लालच है सरकारों का कि ठगों से उनको मोटी मोटी रकमें मिलती हैं। बहुत बड़े पैमाने पर कंपनी के लोगों ने चंदा दिया है और सरकार पक्ष को ही नहीं, तमाम देश के राजनीतिक दलों को, उन सब को ये ठग मोटी रकम देते हैं, चंदा देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए चंदा देते हैं, तमाम उनके कार्यालय खोलने के लिए, कार्यालय बनाने के लिए चंदा देते हैं। इसलिए सत्ता पक्ष तो छोड़िए, उसकी तो नीयत अच्छी है ही नहीं किसी का भुगतान करने की। जो विपक्ष में बैठे तमाम राजनीतिक दल हैं उनकी भी नीयत अच्छी नहीं है, वो भी कभी मुंह नहीं खोलते किसी का भुगतान हो, या जिस कानून में सर्वसम्मत से पास कराने में अपनी सहमति दर्ज कराई थी उस कानून की भी चर्चा विपक्ष भी नहीं करता। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल आप सबके भुगतान के प्रति वो नहीं चाहता कि आपका भुगतान हो। वो सारे के सारे सब ठगों के साथ हैं, ठगों के दलालों के साथ हैं, क्योंकि उनसे मोटी मोटी रकम मिलना है। यहाँ तक तो छोड़िए,
हमारे बहुत से क्षेत्रीय जो विधायक हैं, नए पुराने सांसद और भी तमाम प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन आदि आदि आदि, वो भी आपके भुगतान की चर्चा नहीं करते, जबकि ये जनता से जुड़े लोग हैं। इनको अपने क्षेत्र की समस्याओं को अपने लेटर पैड में लिख करके सरकार को अवगत कराना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की जनता अपना ही पैसा वापस पाने के लिए परेशान है और 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन कर रही है, रात दिन लगे हुए हैं। और आज 108 दिन हो गया, किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने इन ठगी पीड़ितों की कोई आवाज़ सुनने नहीं पहुंचा है। ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है, प्रतिनिधियों के लिए बड़े शर्म की बात है। सरकार तो बेशर्म हो चुकी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। निश्चित रूप से इनकी नीयत में निश्चित रूप से खोट है। तमाम तरह के वायदे करते हैं, तमाम तरह के भाषण देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है, सरकार भी जानती है, सरकार के लोग भी जानते हैं कि गरीबों का पैसा फंसा हुआ है। उनको जो कहा गया था कि 6 साल में दूना देंगे, 5 साल में दूना देंगे, 7 साल में दूना देंगे, तमाम ऐसी लुभावनी स्कीमें थी जिसमें प्रलोभन में फंसा गया देश की जनता को। वो भी सरकार का लाइसेंस दे करके, परमिशन दे करके, तमाम सरकारी मोहरें लगा करके, तमाम सरकारी अधिकारियों के द्वारा उन कंपनियों को ओपनिंग करके बहुत से नेताओं ने तमाम कंपनियों का फीता काटा। इतना ही नहीं, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों ने, देश के प्रधानमंत्री तक ने कंपनियों का फीता काट करके उद्घाटन किया। इसी विश्वास में देश की जनता ने अपना कमाया हुआ धन, अपनी खून पसीने की कमाई इन ठगों को गंवा बैठे हैं। ये सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इसीलिए भयबस सरकार ने इस कानून को बना करके छोड़ दिया है कि जब कभी जनता का हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो हमारे बचने का एक रास्ता बन जाएगा कि हमने 2019 में ही अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को बना दिया था। इसमें प्रत्येक निवेशक का भुगतान होना है। साथियों, आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देश के पीड़ितों से निवेदन करना चाहता हूं, अब आपका समय आ गया है। अपने अपने ज़िले में जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें एकजुट हो जाइए। लाखों की तादाद में आप लोग इकट्ठे होकर के सरकार से भुगतान की आवाज़ लगाइए। हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों से मैं निवेदन करता हूं, 18 दिसंबर 2024 को समय 10 बजे यूको गार्डन में जो कार्यक्रम लगा हुआ है लखनऊ में, उसमें प्रत्येक पीड़ित पहुंचने का प्रयास करें। हमारे फतेहपुर जनपद से बसें जा रही हैं। जिन साथियों को जाना है फतेहपुर जनपद वासियों को, वो लोग आज हर हालत में अपनी अपनी सीट बुक करा लें और समय से, यानी कल 18 तारीख को सुबह 7 बजे फतेहपुर से बस जाएगी और उसमें बैठ करके आराम से आप लोग पहुंच सकते हैं। वापस उसी बस से फिर आ सकते हैं। ठंडी का समय है, बस से जाने से आपका समय बचेगा, दूसरा ठंडी से भी बचने का एक साधन होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, खास करके फतेहपुर जनपद के साथियों से, आंदोलन की धार को थोड़ा सा तेज करिए। ग्रुप में बहुत लंबी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी साथी सक्रिय हो जाएं, क्योंकि आने वाला जो 10 जनवरी 2025 में हमारे फतेहपुर के साथियों ने एक कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि 10 जनवरी 2025 का जो कार्यक्रम होगा वो बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। शायद पूरे भारतवर्ष में इस तरह का कार्यक्रम ना हुआ हो। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग 10 जनवरी 2024 को नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में समय 10 बजे उपस्थित होकर के कार्यक्रम में सहभागिता निभाएं। खासकर मैं एजेंट साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, आए दिन मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, किसी का मामला इस चौकी में फंसा है, किसी का इस थाने में फंसा है, कहीं कोतवाली में फंसा है। इन सब से अगर आप लोग निजात पाना चाहते हैं, बहुत से तो एजेंट साथी गद्दार हैं, वो अपने घरों में बैठ करके तमाशा देख रहे हैं और हमारे आंदोलन का फ़ायदा उठाते हैं। जब कहीं कोई मुसीबत आती है तो आंदोलन में कभी नहीं आते, संगठन में कभी नहीं रहते, लेकिन अपने बचने का एक साधन बना लिया है कि हमारा आंदोलन नहर कॉलोनी में चल रहा है और आप भुगतान कराने का आंदोलन चल रहा है। हम लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, आंदोलन के माध्यम से सबका भुगतान कराएंगे। ये झूठी बात
बोल करके अपनी बचत करते हैं, ऐसे साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर आपके अंदर जरा सा ईमानदारी का ज़मीर है, जरा सा आपके अंदर ईमानदारी का खून दौड़ता है, तो इन झूठी बातों को छोड़ करके, आपका निवेशक सब जानता है आप कितनी मेहनत करते हैं, आप लोग ईमानदारी से इस आंदोलन में शामिल होकर के अपने निवेशकों का भुगतान कराने में सहयोग करेंगे, तभी आपकी ईमानदारी का परिचय होगा। अन्यथा सभी लोग जानते हैं कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। उन ठगों के साथ आज तमाम दूसरी कंपनियों को खोल करके फिर से गोरख धंधा शुरू कर दिया है, दलाली का काम शुरू कर दिया है। ऐसे एजेंटों को मैं भोली भाली जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे एजेंटों को कतई एक पैसा मत देना, नहीं आपका पैसा फंस जाएगा। ये पैसा डुबोने के चक्कर में है, कमाने के चक्कर में आपसे झूठ बोल करके आपकी गाढ़ी कमाई फिर से हड़पना चाहते हैं। इससे आप सब लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत से भी भोले भाले लोग हैं जो उनका खास रिश्तेदार एजेंट बन करके उनके घर पहुंच जाता है और मीठी मीठी बातों में, झूठे वादों में, तमाम तरह की प्रलोभन स्कीमों को बता करके उनकी गाढ़ी कमाई फिर से हजम करना चाहता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं देश की क्या हालत है। तमाम कंपनियों ने भारत सरकार से लाइसेंस लेकर के, रजिस्ट्रेशन करा करके, परमिशन ले करके, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े मंत्रियों से उद्घाटन करा करके भोली भाली जनता को लूट करके फरार हो गए और वो सरकार के संरक्षण में ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। और जिन लोगों का पैसा है वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ये सरकार जानते हुए भी इस बात पर कतई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से सरकार की नीयत गंदी है, सोच अच्छी नहीं है, किसी का भुगतान करने का उनका नीयत नहीं है। इसलिए प्रत्येक साथी, मैं फतेहपुर जनपद वादियों से फिर से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि 10 जनवरी 2025 को जो कार्यक्रम लगा हुआ है उसमें प्रत्येक साथी उपस्थित होकर के उस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम ऐसे पॉइंट हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिनका जवाब अधिकारियों से लेना है, प्रशासनिक अधिकारियों से लेना है कि सालों पहले से जमा हो रहे जो आवेदन हैं, दावा फार्म है, उसमें कौन सी कार्रवाई किया है, कब करेंगे, कितने लोगों पे कार्रवाई किया है या नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। इस तरह के ढेरों सवाल करना है, उनसे ढेरों जवाब मांगना है। इसलिए आप सबकी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। कल फिर मिलते हैं सुबह 7 बजे, यहाँ से बस को रवाना करेंगे। उस समय सभी साथी जहाँ पर बस खड़ी होगी वहीं पर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।